हमने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम ज़रूरतमंद बहनों को, ज़रूरतमंद महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। उसका अर्थ ये है कि जो वेल टू डू हैं, जो कमा रही हैं या जिनके घर में अच्छा गुजारा है, उनके लिए स्कीम नहीं है, केवल ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए। लेकिन ये वायदा करके अशोक साहब कहीं लगता है कि आप लोग फंस ना गए, क्योंकि बाकी जो 15-16 या 14 स्टेट में आपकी सरकार है, वहाँ जब भी चुनाव होंगे तो वहाँ भी महिलाएं मांगेंगी कि 2500 रुपया हमें भी दीजिए, कहाँ से लाएंगे? देखिए, उन प्रदेशों में भी हमने किसी न किसी रूप में बहनों को सम्मान राशि पहले से हम देते आ रहे हैं, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, लाडली बहन योजना हो, किसी न किसी रूप में हम उन बहनों को सम्मान राशि वहाँ दे रहे हैं। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जब तक हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री तय भी नहीं हुए थे, सरकार ने सभी अधिकारियों को एक कार्य योजना पर लगा दिया था। कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कौन कौन सी सड़कों में गड्ढे ज़्यादा हैं, कहाँ कहाँ पानी की कमी है, कहाँ सीवर उफान पर है, सीवर बह रहे हैं, वो सारी कार्य योजना सरकार ने पहले ही बना ली थी और आज उन योजनाओं पर अमल होना भी शुरू हो गया है। मटियाला गांव की मैं बात करूं, मटियाला का जो मेन रोड है, इसका बजट का आवंटन भी हो चुका है और हमने वो बनवाना शुरू करना था, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर एक सीवर ओवरफ्लो होता था, उसके अंदर एक केबल गई हुई थी, BSES की बहुत मोटी केबल। बार बार पहले मैं अधिकारियों को भी बोलता था, मैंने पूर्व जो विधायक थे गुलाब सिंह, उनको भी मैंने कई बार पत्र भी लिखा और उनको कहा भी, लेकिन उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब एक पार्टी की सरकार आ गई है, संदीप हमारी पार्टी से विधायक हैं और मेरे गांव से भी है, तो हमने आते ही आप देखेंगे मटियाला रोड पर काम शुरू हो चुका है। हमने वो सीवर को जो है दोबारा डालना, उस पैच को दोबारा नया सीवर वहाँ पर डालना शुरू कर दिया है। और जिन कॉलोनियों की दुर्दशा थी, अब नेपाल कॉलोनी में आप लोग पहले भी गए थे, जहाँ सड़कें बहुत बुरी तरह टूटी पड़ी थी, हमने वहाँ सड़कें बनवाना शुरू भी कर दिया है, 2-3 रोड बन भी गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार का नया बजट आया है, ये पुराना बजट ही पड़ा था जो वो लोग यूज नहीं कर पाए या जो वो उनकी सोच नहीं थी उनको यूज करने की, हमने उसी बजट को निकाला और उसमें काम शुरू भी कर दिया। ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी जवाबदेही बहुत तगड़ी है। अब किसी भी चीज़ के लिए कोई किसी पर आरोप नहीं लगा सकता, सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, निगम पार्षद से लेकर सांसद तक आरोप। हम हर उस आरोप को झेलने को तैयार हैं, क्योंकि जनता ने जो हमने जनता पर उम्मीद रखी थी वो उन्होंने उम्मीद पूरी की। और जैसा आपने कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है, अभी डबल इंजन की है, लेकिन शीघ्र ही मुझे लगता है कि निगम में भी हम लोग सरकार बना पाएंगे। और कोई बहाना नहीं है, सिर्फ विकास विकास और विकास। ऐसे में ये जांच जो है विधानसभा स्तर पे भी पहुंचेगी, मटियाला विधानसभा में आप खोजेंगे इस तरह का कोई मामला? निश्चित तौर पर जांच जब विभागों में होगी तो मटियाला विधानसभा उन्हीं में से एक है, और यहाँ भी अगर पूर्व विधायक द्वारा जो भी भ्रष्टाचार किया गया होगा उसकी भी जांच होगी, वो उजागर भी होगा और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मटियाला विधानसभा में। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अशोक शर्मा। अशोक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। अशोक जी, 27 साल के बाद वनवास जो है वो समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जो विजय है वो हुई दिल्ली में। तमाम सारे जो वायदे थे वो आप लोगों ने किए, जनता ने उन पर भरोसा किया। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अब भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, जो नेतृत्व है, उसके कंधों पे है। किस तरह से देखते हैं सबसे पहले इस अवसर को? देखिए, जिस तरह की बातें हमने चुनाव में की थी और दिल्ली के लोगों को ने हमारी बात पर विश्वास भी किया और बहुत अच्छा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला, तो मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि दिल्ली की दशा में सुधार होगा और बहुत जल्द आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और उसकी बानगी सरकार बनने के चंद दिनों बाद ही शुरू हो चुकी है और उसमें जो है बहुत सारी स्टेप्स सरकार ने ले भी लिए हैं और आने वाले दिनों में देखोगे आप बहुत सारे और स्टेप सरकार लेने जा रही है, जिससे दिल्ली के निवासियों के लिए दिल्ली में रहना और सुगम हो जाएगा। अशोक जी, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, 2 या 3 ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे रहे जिन्होंने जो जनता की नब्ज है उसको छुआ और जो बड़ा मैंडेट है वो जनता ने आपको दिया? देखिए, जो केजरीवाल साहब के वायदे थे, जब वो आए थे तो जनता ने अटूट विश्वास उन पर किया और बहुत बड़ा मैंडेट, शायद दिल्ली में पहले ऐसा कभी मैंडेट मिला नहीं, वो दिल्ली की जनता ने उनको दिया। लेकिन उनके वादे लगातार खोखले वादे होते रहे और एक भी वादे पर काम पूरा नहीं हुआ
और दिल्ली की दशा और दिशा दोनों बिगड़ती गई दिन पर दिन। जी तो लोगों ने महसूस किया कि हम तो बिल्कुल ठगे से रह गए, और बिल्कुल। लोगों ने केजरीवाल को हटा करके बीजेपी को एक विकल्प के रूप में चुना, और माननीय मोदी जी ने जो देश में विकास का काम किया है, मोदी जी पर लोगों का भरोसा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसी दिशा में लोगों ने मोदी जी की पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। 2500 रुपये का आपने वायदा किया, 2100 रुपये की बात आम आदमी पार्टी ने कही, आपने 400 रुपया और बढ़ा के 2500 रुपये की बात कही महिलाओं को सम्मान निधि देने की। एक बड़ा वायदा है। दिल्ली में एक बड़ी जो आबादी है वो मातृशक्ति की है, आदि आबादी की है, महिलाओं की है। ऐसे में किस तरह से उस वायदे को पूरा करेंगे? क्योंकि जो सीएम हैं आपकी, उन्होंने सदन में कहा कि खजाना खाली है। ऐसे में 2500 रुपये दे पाना थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, एक चुनावी वायदे में जो फ़र्क होता है, केजरीवाल साहब ने जो वायदा किया, उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा 1000 रुपये हम हर महिला को देंगे, फिर उन्होंने कहा 2100 रुपये हम हर महिला को देंगे। जबकि आप भी पत्रकार हैं और आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं, आपको पता है कि प्रत्येक महिला को 2100 रुपये देना संभव है ही नहीं। इतना बजट दिल्ली के पास है ही नहीं। अगर सारा बजट का पैसा महिलाओं को आवंटित कर देंगे तो बाकी काम दिल्ली के कैसे पूरे होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम ज़रूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये शुल्क देंगे, महिला सम्मान राशि देंगे। तो ज़रूरतमंद में और सबको देने में एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। आप कहना चाह रहे हैं कि टीएनसी अप्लाई था, उसमें कंडीशन ये लागू थी कि जो ज़रूरतमंद है केवल उन्हीं को दिया जाएगा। क्राइटेरिया क्या रहेगा, तय कैसे करेंगे? वही बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। हमने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम ज़रूरतमंद बहनों को, ज़रूरतमंद महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। उसका अर्थ ये है कि जो वेल टू डू हैं, जो कमा रहे हैं या जिनके घर में अच्छा गुजारा है, उनके लिए स्कीम नहीं है। केवल ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए जो आश्रित हैं सरकार पर, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, जो जिनके घर में इनकम टैक्स देने लायक टैक्स नहीं है, ऐसी कुछ स्टेप्स सरकार तय करने जा रही है। और 8 मार्च को इस योजना का शुभारंभ होगा, और आप देखेंगे प्रत्येक ज़रूरतमंद महिलाओं को, दिल्ली की जो भी महिला जिसको इस सम्मान राशि की जो हकदार है, उन सबको ये राशि मिलेगी। लेकिन अगर इनकम टैक्स के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करेंगे संख्या को, तो आप देखें कि जो टैक्स की सीमा है वो तो 12 लाख रुपए बढ़ा दी है। लिहाजा एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो उसके अंतर्गत जो है वो शामिल हो जाएगी। ऐसे में क्या कोई और क्राइटेरिया भी लागू करेंगे? मैंने कहा ज़रूरतमंद महिलाएं जो सरकार पर आश्रित हैं, जिनको जो सरकार की तरफ इस नज़र से देख रही हैं कि हमें 2500 रुपये सम्मान राशि मिले तो हमारा कुछ घर का जो बजट है वो कुछ मीट आउट हो सकेगा, उन सब महिलाओं को ये राशि मिलेगी। असल सब ज़रूरतमंद से आपका आशय क्या है? चूँकि पहले ये देखा जाता था, अभी तो वो लागू नहीं है, 400 जो भत्ते थे एमसीडी के पार्षदों को दिए जाते थे, उनके विवेक पे होते थे। डेस्टिट्यूट यानी निराश्रित, बेसहारा, असहाय लोगों को वो लोग बांधा करते थे ताकि उनका जो जीवन यापन है वो ठीक से चल सके। उसमें तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार है वो देखने में आते थे, विभिन्न पार्षदों के उजागर भी हुए। ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह से इस पूरी जो मामला है, पूरी जो राशि है, उस पर उसका निष्पक्ष तरीके से बंटवारा हो पाएगा, सही तरीके से, और सही अभ्यर्थियों का चयन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई है, तो जो उसकी सोच है वो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने की सोच है। और उसी दिशा में हमने ये जो सम्मान राशि है ये तय की। इस सम्मान राशि में हम जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको वाकई 2500 रुपये से जिनका गुजारा होता है, जिनको वाकई 2500 रुपये की ज़रूरत है, उन बहनों तक, उन माताओं तक वो सम्मान राशि जरूर पहुँचेगी। ठीक है, लेकिन ये वायदा करके अशोक साहब कहीं लगता है कि आप लोग फंस ना गए, क्योंकि बाकी जो 15, 16 या 14 स्टेट में आपकी सरकार है, वहाँ जब भी चुनाव होंगे तो वहाँ भी महिलाएं मांगेंगी कि 2500 रुपया हमें भी दीजिए, कहाँ से लाएंगे? देखिए, उन प्रदेशों में भी हमने किसी न किसी रूप में बहनों को सम्मान राशि पहले से हम देते आ रहे हैं। चाहे वो लाडली बहन योजना हो, लाडली बहन योजना हो, किसी न किसी रूप में हम उन बहनों को सम्मान राशि वहाँ दे रहे हैं ऑलरेडी। और आगे भी अगर जो वायदा भाजपा की सरकार करेगी वो जरूर पूरा करेगी। दिल्ली में ये योजना नहीं थी, ये नई योजना अब लागू होने जा रही है, तो इसको निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से पूरा करेंगे।
सड़क, बिजली, सीवर, पानी, आप ही लोग आरोप लगाया करते थे बहुत बुरा हाल है पूरी दिल्ली का। ऐसे में क्या कुछ एक्शन प्लान रहेगा सरकार का? जो गड्ढायुक्त सड़कें हैं, माफ़ कीजिएगा, उनको गड्ढा मुक्त आप लोग कर देंगे? जो सीवर ओवरफ्लो हैं उन सीवरों को ठीक किया जाएगा? जो पानी है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जब तक हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री तय भी नहीं हुए थे, सरकार ने सभी अधिकारियों को एक कार्य योजना पर लगा दिया था। कहाँ कहाँ कमियां हैं, कौन कौन सी सड़कों में गड्ढे ज़्यादा हैं, कहाँ कहाँ पानी की कमी है, कहाँ कहाँ सीवर उफान पर है, सीवर बह रहे हैं, तो सारी कार्य योजना सरकार ने पहले ही बना ली थी और आज उन योजनाओं पर अमल होना भी शुरू हो गया है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ, हमारे विधायक संदीप सहरावत हैं, हमने एक ग्रुप बनाया है, इसमें अधिकारी हैं, निगम पार्षद हैं और विधायक। हमने जल बोर्ड का एक ग्रुप बनाया है, ऐसे ही दूसरी एजेंसियों का अलग अलग ग्रुप बनाया है। जो भी समस्या हमारे पास आते हैं, हम तुरंत उस समस्या को उस ग्रुप में डालते हैं और तुरंत उस समस्या पर का निदान भी अधिकारी करके हमें बताते हैं कि ये हो गया काम सर। तो हमने पहले दिन से ही इस कार्य योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। मटियाला गांव की मैं बात करूं, मटियाला का जो मेन रोड है, इसका बजट का आवंटन भी हो चुका है और हमने वो बनवाना शुरू करना था, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर एक सीवर ओवरफ्लो होता था, उसके अंदर एक केबल गई हुई थी BSES की, बहुत मोटी केबल। बार बार पहले मैं अधिकारियों को भी बोलता था, मैंने पूर्व जो विधायक थे गुलाब सिंह, उनको भी मैंने कई बार पत्र भी लिखा और कहा भी, लेकिन उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब एक पार्टी की सरकार आ गई है, संदीप हमारी पार्टी से विधायक हैं और मेरे गांव से भी है, तो हमने आते ही आप देखेंगे मटियाला रोड पर काम शुरू हो चुका है। हमने वो सीवर को जो है दोबारा डालना, उस पैच को दोबारा नया सीवर वहाँ पर डालना शुरू कर दिया है। और जिन कॉलोनियों की दुर्दशा थी, अब नेपाल कॉलोनी में आप लोग पहले भी गए थे, जहाँ सड़कें बहुत बुरी तरह टूटी पड़ी थी, हमने वहाँ सड़कें बनवाना शुरू भी कर दिया है। 2-3 रोड बन भी गए हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार का नया बजट आया है, ये पुराना बजट ही पड़ा था जो वो लोग यूज नहीं कर पाए या जो वो उनकी सोच नहीं थी उनको यूज करने की। हमने उसी बजट को निकाला और उसमें काम शुरू भी कर दिया। तो दिल्ली के विकास की जो दौर थी वो अब शुरू हो चुकी है और वो उसमें हमने काम करना शुरू भी कर दिया। और डबल इंजन की सरकार की आप लोग बातें करते रहे कि डबल इंजन की सरकार होगी, बहुत बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। अब जनता ने प्रचंड जो बहुमत दिया, जो बीच की कड़ी थी उसको मजबूत कर दिया। कुछ एक समय के बाद महापौर का जो चुनाव है वो होना है, उसमें लगता है भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ सदन में बहुमत में आ जाएगी। ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी जवाबदेही बहुत तगड़ी है। अब किसी भी चीज़ के लिए कोई किसी पर आरोप नहीं लगा सकता, सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, निगम पार्षद से लेकर सांसद तक आरोप। हम हर उस आरोप को झेलने को तैयार हैं, क्योंकि जनता ने जो हमने जनता पर उम्मीद रखी थी वो उन्होंने उम्मीद पूरी की। और जैसा आपने कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है, अभी डबल इंजन की है, लेकिन शीघ्र ही मुझे लगता है कि निगम में भी हम लोग सरकार बना पाएंगे। और कोई बहाना नहीं है, सिर्फ विकास विकास और विकास, हम कोई बहाना नहीं बनाएंगे। आप इस साल के अंत तक देखेंगे दिल्ली की दिशा और दशा में सुधार होना शुरू हो जाएगा। केंद्र की हमें मदद पूरी रूप से मिलेगी और जो वायदा हम दिल्ली की जनता के लिए करके आए थे उन वायदों पर हम खड़े उतरेंगे। मटियाला विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो मटियाला विधानसभा में जो कुछ विकास कार्य अब तक हुए आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या लगता है कि उनमें कहीं कोई किंतु परंतु हम कहें या फिर कहीं कोई भ्रष्टाचार कहें? इस तरह से दिल्ली में बात की जा रही है कि दिल्ली में जो पुरानी फाइलें हैं दिल्ली सरकार की, उनकी जाँच होगी। ऐसे में ये जांच जो है विधानसभा स्तर पे भी पहुंचेगी, मटियाला विधानसभा में आप खोजेंगे इस तरह का कोई मामला? निश्चित तौर पर जांच जब विभागों में होगी तो मटियाला विधानसभा उन्हीं में से एक है। और यहाँ भी अगर पूर्व विधायक द्वारा जो भी भ्रष्टाचार किया गया होगा उसकी भी जाँच होगी, वो उजागर भी होगा और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। ठीक है, मटियाला विधानसभा की जनता जो है वो अगर आपको देखे, इस इंटरव्यू को देखे, क्या कुछ उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि उनके जीवन में जो दुश्वारियाँ थी, सड़कों का जो बुरा हाल था, सीवर का जो बुरा हाल था, टूटी जो सड़कें हुआ करती थी, स्कूलों का जो बुरा हाल था, डिस्पेंसरी जो है सरकारी या मोहल्ला क्लिनिक है उनमें दवाओं का जो अभाव था, वो कब तक ठीक हो जाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से मटियाला विधानसभा की समस्त जनता को अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने अपना काम कर दिया है, अब हमारा काम आप देखिए। इस साल के अंत तक आपको बहुत चीज़ों में आमूल परिवर्तन नज़र आएगा और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल काया पलट हो जाएगी, लेकिन आपको काम होते हुए नज़र आएंगे। आपको सरकार के पास पूरे 5 वर्ष है, 5 वर्ष में तो दिल्ली की काया पलट हो ही जाएगी, लेकिन आपको इसी साल से
दिल्ली में सुधार होता नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी मटियाला विधानसभा, बताते हुए कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है और बेहद जल्द ही अब ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो द्रुत गति से यानी एक अच्छी स्पीड में दौड़ना शुरू करेगी और राजधानी जो है वो विकास के पथ पर नए जो आयाम है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।